हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। और हमें एक सारणिक दिया गया है और इसके बराबर हमें लेके आना है 1 - x की घात 3 और पूरे की घातांक कितनी है 2। ये हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे बच्चों, उस पर चर्चा करने वाले हैं। और कौन सा गुणधर्म लगाएंगे हम उसे भी लिखेंगे। तो हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी, देखिए हमें लेके क्या आना है, 1 - x की घात 3 और उसकी घात 2। तो 1 - x की घात 3 के लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, R1 की जगह पर, या R1 की जगह C1 लिख लेते हैं बच्चों, है ना। C1 भी लिख सकते हो, R1 से भी हो सकता है वैसे। हम C1 से करने का प्रयास करते हैं इसको। C1 की जगह पर आप लिख सकते हो C1 - x C3। देखो, यदि C3 में x का आप गुणा कर दोगे तो ये 1 - x की घात 3 भी मिल जाएगा और बाकी कहीं जगह आपको 0 भी प्राप्त हो जाएगा। तो प्रारंभिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी मुख्य अवधारणा में हम इस गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो गुणधर्म लगाएंगे बच्चों, उनको वहीं पर लिखेंगे जहाँ इनका प्रयोग किया जाएगा। तो अब मैं इस प्रश्न को यहाँ से हल करता हूँ और हल करने के लिए मैं इसका बायां पक्ष ले लेता हूँ। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं प्रश्न का बायां पक्ष। देखिए, प्रश्न का जो बायां पक्ष है वो आपके सामने है। यहाँ पर 1, उसके बाद x² उसके बाद x, फिर से x होगा, फिर x के बाद 1 है बच्चों, है ना। इसके बाद है 1, तो कोई समस्या नहीं है, 1 लिख लेते हैं। उसके बाद है x², उसके बाद x की घात 2 और ये आ जाएगा x और 1। ठीक है ना बच्चों। और भी कई सक्रियाओं से आप इसको हल कर सकते हो, जैसे आप R1 - x R2 से भी आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है ना, कई तरीके हो सकते हैं। अभी हमें जो तरीका समझ में आया हम उससे इसको करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर सक्रिया लिख देता हूँ कि कौन सी सक्रिया मैं लगाने वाला हूँ। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं C1 की जगह पर क्या लगाऊंगा बच्चों, C1 - x C3 का प्रयोग यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, इससे भी काफ़ी आसानी से हमें ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाएगा। देखिए, तो बराबर क्या हो जाएगा अब, 1 - x की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर जैसा है वैसे लिख लेते हैं, ये है x की घात 2, उसके बाद 1, यहाँ पर है x, फिर x की घात 2 और यहाँ पर है 1, है ना। ये 0 को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जिससे कि और अच्छे से बात समझ में आ जाए। ठीक है, ये लिख दिया बच्चों हमने। अब इसको देखिए क्या करना चाहिए हमें, यहाँ से और पता लगा सकते हो आप। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये बन गई हमारी सारणिक। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका C1 से प्रसरण कर लेते हैं जिससे कि हमारा उत्तर आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ इसको कि हम क्या करेंगे, इसका C1 से प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर, तो जब C1 से प्रसरण करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 0 तो पहले से ही हमारे पास, 1 - x की घात 3 बराबर आ जाएगा 1 - x की घात 3। उसके बाद देखिएगा ये आ जाएगा हमारे पास 1 - x की घात 3, 1 - x की घात 3 और बाकी तो 2 0 है, उसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से देखिए अब क्या मिल जाएगा हमें, 1 - x की घात 3 और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2, और यही तो हमें लेके आना था। तो ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा आ चुका है दायां पक्ष। और जब बायां पक्ष लेके चले थे, दायां पक्ष आ चुका है, अर्थात हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है बच्चों बड़ी ही आसानी से। तो हम लिख सकते हैं सिद्ध, सिद्ध हुआ। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।